ओके गाइस, देखो बॉडी बनाने के लिए वैसे तो आपको सप्लीमेंट्स की नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन उनमें से ये जरूरी नहीं है कि वो सारे सप्लीमेंट्स आपके गोल के पर्पस के हिसाब से बने हों या वो सारे सप्लीमेंट्स आपके काम के हों। उनमें से बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनका कि आपको जीवन में कभी भी कोई यूज नहीं आने वाला है। मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे सप्लीमेंट्स में से सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आपके एक्चुअल में काम के होते हैं, जिनकी एक्चुअल में आपको अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए, अपनी मसल बिल्ड करने के लिए जरूरत होती है। तो मैं आपको इन सप्लीमेंट्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन करके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको विद इन द मिनट रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब हम सप्लीमेंट्स की बात करें कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी आपको एक्चुअल में नीड होती है। ठीक है, 3 ऐसे सप्लीमेंट्स है। नंबर 1 प्रोटीन, क्रेटीन और आपका कैफीन या फिर आपका प्री वर्कआउट। ठीक है, ये 3 ऐसे बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट सप्लीमेंट है जिनकी आपको एक्चुअल में नीड होती है। इसके अलावा जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो हो सकता कि आपके कभी काम ना आए, जैसे कि आपका ग्लूटामाइन, BCAA, EAA या फिर आपके वेट गेनर्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी आपको शायद कभी जरूरत ना पड़े, और इन सप्लीमेंट्स की भले ही आपको जरूरत पड़ जाए, लेकिन टेस्टा बूस्टर जो होते हैं वो एक ऐसी चीज है, वो सिर्फ हवा हवा में बनाई हुई चीज है। उनको आपको कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना ही उनका आपके बॉडी में कोई यूज है। ऑल्सो एक और ऐसा सप्लीमेंट है जो सबसे ज्यादा ओवर हाइप्ड है, जिसके लोग इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं कि भाई ये तो जरूरी है लेना या फिर ये ऐसे या वैसे, वो है आपका मल्टीविटामिन। ठीक है, मल्टीविटामिन की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि मल्टीविटामिन की क्यों आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं उन सप्लीमेंट्स के ऊपर जिनकी आपको एक्चुअल में नीड है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट की आपको सही में नीड है। अगर आप जिम जाते हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी, या फिर आप कोई एथलीट हो, या फिर आप किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, रनिंग हो या फिर आपको बैडमिंटन या फिर जिम या फिर कुछ भी हो सकता है, अगर आप ये सब करते हो तो आपको प्रोटीन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। ये आपकी बेसिक नीड है। अब वो डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन चाहे अपने फूड से लो या फिर आप सप्लीमेंट से कंज्यूम करो, वो अलग बात है, लेकिन आपको प्रोटीन की नीड पड़ेगी ही। ठीक है, तो अब एक ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाई मार्केट में तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, उनमें से कौन सा उनके लिए बेटर है या फिर उनको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो सीधी सीधी और मोटी सी बात है कि जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट ऑथेंटिक है और ओरिजिनल है वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर होते हैं। उनमें 19-20 का फर्क होता है, उनमें ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं होता। और फिर भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में 2-3 ऐसे लिंक छोड़ दूंगा प्रोटीन सप्लीमेंट्स के, जहां से आप ऑथेंटिक सप्लीमेंट जाके परचेज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड नंबर का सप्लीमेंट है, वो है क्रेटीन। तो देखो, क्रेटीन का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाती हैं बहुत सारी मिथ्स। ठीक है, कि भाई क्रेटीन लेने से हेयर फॉल होगा, आपका किडनी फेल हो जाएगा, या फिर क्रेटीन लेने से ये होता है वो होता है। मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि अगर आपका क्रेटीन जो सप्लीमेंट है वो जेन्युइन है और वो एक्सपायर्ड कंडीशन में नहीं है तो वो आपके लिए 100% सेफ है। इवन प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनसे भी ज्यादा सेफ क्रेटीन सप्लीमेंट को माना जाता है। इवन प्रोटीन के ऊपर इतने रिसर्च नहीं हुए जितने ज्यादा रिसर्चेस क्रेटीन के ऊपर हो चुके हैं। तो क्रेटीन 100% सेफ है और मोस्ट इंपोर्टेंट सप्लीमेंट है। आप अगर कैसे भी किसी भी टाइप के रनर हो, एथलीट हो या कुछ भी हो, तो आपको क्रेटीन अपने डाइट में ऐड करना ही चाहिए। क्रेटीन ऐड करने के बहुत सारे रीजंस हैं, इनमें 2 सबसे बड़े जो रीजन है, सबसे पहला कि क्रेटीन आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। ठीक है, अब एक ये बहुत छोटा सा फर्क है, इस फर्क को समझो कि लोग बोलते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करता है। ठीक है, वो आपकी बॉडी में किस जगह पे रिटेन करता है वो भी देखो। ठीक है, क्रेटीन जो है वो आपके मसल्स में वाटर रिटेन करता है, ना कि आपके किसी फैट सेल्स में या फिर आपके स्किन के नीचे। तो जब भी आपके मसल्स के अंदर वाटर का रिटेंशन होता है तो आपके जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, आपका मसल्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा मसल है वो 76% वाटर से बना होता है। और सबसे बड़ी बात, क्रेटीन का कोई भी कैसा साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरा, क्रेटीन का जो मोटा मोटा सा बेनिफिट है वो है कि आपका जो ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो ब्रेकडाउन है उसको क्रेटीन रोक देता है और प्रॉपर आपको ATP सप्लाई करता है। जो भी आपको बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए उस लेवल की एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है, आपके बॉडी के जो एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन है उसको आपको प्रोवाइड करता है।
क्रिएटिन के ऊपर जैसे बातें बनती है कि भाई ये हेयर लॉस करता है या फिर किडनी खराब करता है, देखो इसके भी सिचुएशन है। अगर आपका क्रिएटिन एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, और उसमें ऐसे मोटे मोटे गांठ बनना शुरू हो गई है, तो उस कंडीशन में जो मैंने एनालाइज किया, कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि हाँ उस कंडीशन में वो आपका हेयर फॉल कर सकता है। तो अब बात करते हैं क्रिएटिन से किडनी फेलियर होना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता ये। हाँ, उसे एक कंडीशन होती है कि भाई अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो और आप प्रोटीन भी कंज्यूम कर रहे हो और फिर भी आप इनफ क्वांटिटी में पानी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो देखो वो तो सीधी सी बात है, आपकी किडनी पर लोड आएगा ही आएगा। और भाई ये भी सीधी सी बात है कि आप पानी क्यों नहीं कंज्यूम करोगे, पानी तो सबकी बेसिक नीड है। तो आप जैसे पानी पियोगे वैसे वैसे वो उसके साथ वॉश आउट होता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएटिन से आपकी किडनी खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे सप्लीमेंट के बारे में, जो कि कैफीन, ठीक है। सो कैफीन और प्री वर्कआउट ये ऐसे सप्लीमेंट है जो कि आपको, अगर आप कैसा भी स्पोर्ट्स खेलते हो, आप मोस्टली आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, फिर कोई भी अदर स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। कैफीन से क्या होता है कि ये आपके माइंड को अलर्ट कर देता है, और जो प्री वर्कआउट होता है वो आपके माइंड को अलर्ट करने के साथ साथ आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी को जल्दी वार्म अप कर देता है, जिससे कि आप रेगुलर डेज के मुकाबले थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा पुश कर पाते हो। ऑल्सो सेम जो प्री वर्कआउट होते हैं, अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी का प्री वर्कआउट यूज करोगे, बहुत ही मतलब प्रीमियम क्वालिटी भी नहीं, अगर आप मीडियम क्वालिटी भी चूज करोगे, तो भी प्री वर्कआउट का कैसा भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि आपको क्रिएटिन के बारे में बातें बनती है। और कैफीन के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही है कि कैफीन भाई माइंड को शार्प करता है, वो अलर्टनेस इंक्रीज करता है। आप कैफीन आप कॉफी से भी ले सकते हो, आप प्री वर्कआउट से भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी सोर्स से कैफीन कंज्यूम कर सकते हो। तो ये 3 ऐसे सप्लीमेंट है जिनकी आपको एक्चुअल में नीड है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपकी बॉडी में किसी अदर सप्लीमेंट्स की नीड होगी, चाहे आपका गोल कैसा भी, चाहे वो आप एथलेटिक हो या चाहे फिर आप वेट लिफ्ट करने वाले हो, आप कुछ भी हो, आपको मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई कैसे सप्लीमेंट्स की नीड नहीं पड़ेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको भी आप नॉलेज देना चाहते हो सप्लीमेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।